कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर कॉमेडी मूवी घोस्ट राइटर 2 के बारे में, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक्सप्लेन्ड है और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि एक नेकलेस को देख रही थी। इसके बाद सीन नाया पर आता है जो कि एक नॉवल राइटर है। वो जिस आदमी के पास बैठी हुई थी वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो कि क्लाइंट को पसंद हो। तभी बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी पागलों की तरह कॉफी मांग रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई भूत आ गया हो। इसके बाद हम नाया को एक बुक स्टोर में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उसने जो आखिरी नॉवल लिखी थी उसे अभी भी काफी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए उसकी नॉवल एक बेस्ट सेलर बन चुकी थी। तभी नाया कुछ कमेंट्स को पढ़ रही होती है जिसमें कुछ लोग तो उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, वहीं कुछ लोग उसे शमन कह रहे थे। और यहाँ बुक स्टोर में भी वो कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनती हैं जो कह रही थी कि नाया की नॉवल को 1 साल हो गया है पर अब भी उसकी कहानी एक बेस्ट सेलर है। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि ये इतनी कुछ खास भी नहीं है और शायद उसने फेमस होने के लिए ही ऐसी स्टोरी लिखी थी। नाया को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, पर उसका बॉयफ्रेंड विनो उसे इन सब बातों पर ध्यान ना देने को कहता है। इसी बीच नाया को उसके पब्लिशर एल्विन का मैसेज आता है जो कि उसे पब्लिशर ऑफिस बुलाता है जहां पर उससे मिसेस ब्रोटो मिलना चाहती थी। पब्लिशर ऑफिस आने के बाद जैसे ही नाया लिफ्ट से निकलकर आगे बढ़ती है तो उसका पैर तारों की वजह से फिसल जाता है, जिससे उसे वहां स्टेयर्स के पास किसी औरत की स्पिरिट नजर आती है जो कि उसके पलक झपकते ही गायब हो जाती है, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर नाया एल्विन से पूछती है कि इस साल कौन सी राइटर फीचर्ड होने वाली है, तो एल्विन उसे बताता है कि किराना वुडूरे, जिस पर नाया कहती है कि वो तो मुझे काफी पसंद है। अब वो मिसेस ब्रोटो के ऑफिस में जाते हैं जहां वो विनो को देखकर पहचान जाती है क्योंकि वो एक एक्टर था, इसलिए वो उसके साथ फोटो क्लिक करने लगती है। नाया उनसे कहती है कि मैंने आपको एक स्टोरी भेजी थी तो वो आपको कैसी लगी। मिसेस ब्रोटो बोलती है कि वो कहानी तो बिल्कुल भी हॉरर नहीं है और वो उसे यहाँ पर कुछ और लिखने के लिए देने वाली थी, लेकिन नाया बताती है कि लोग मेरी राइटिंग को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए नहीं लिखना चाहती। दरअसल नाया यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे उस प्रोजेक्ट पर काम करना था जिस पर किराना वुडूरी कर रही थी। वो मिसेस ब्रोटो से प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए कहती है और नाया इस प्रोजेक्ट में इसलिए भी ज्वाइन होना चाहती थी क्योंकि वो सबको बताना चाहती थी कि वो एक अच्छी राइटर है। तो मिसेस ब्रोटो उसे बोलती है कि इसके लिए उन्हें कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब विनो और नाया घर में वापस आ जाते हैं जहाँ उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे नाया काफी डर जाती है, पर जब वो देखती है कि ये तो उसका भाई और उसका दोस्त है जो कि यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। नाया उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम डरपोक हो फिर भी ऐसे काम क्यों करते हो, जिस पर उसका भाई कहता है कि उन्होंने म्यूजिक कंटेंट बनाने की कोशिश की थी लेकिन बिली की वॉइस इतनी खराब होने की वजह से उस पर व्यूज ही नहीं आए, इसलिए अब उन लोगों ने यूट्यूब पर एक हॉरर चैनल बनाने का सोचा है। इसके बाद नाया अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर हम उसके पीछे उसी आत्मा को देखते हैं जो कि उसे पहले भी दिखाई दी थी। वो उसे यहाँ पर डराने लगती है जिससे कि नाया काफी डर जाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर विनो, बिली और डार्तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन नाया उन्हें नहीं बताती कि यहाँ पर क्या हुआ था और उनसे झूठ बोल देती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा था इसीलिए वो चिल्ला रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई उसे शमन कहे। इसके बाद विनो भी यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी फिल्म की शूटिंग थी। अगले दिन जब नाया अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जो किराना वुडूरी वाला प्रोजेक्ट था उसे उसमें काम करने का मौका मिल गया है, जिससे वो काफी खुश होती है। इसके बाद हम विनो को देखते हैं जिससे उसकी मॉम मिलने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि वो रात को भी आई थी पर तुम मुझे नहीं मिले। विनो की मॉम एक नेकलेस लेकर आई थी और वो विनो से पूछती है कि क्या तुम अब भी नाया को पसंद करते हो। दरअसल विनो की मॉम को नाया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ विनो की मॉम उसे एक नेकलेस देती है और इसे वो नाया को देने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि वो ये सब बस फैमिली ट्रेडिशन के चलते कर रही है। फिर हम विनो को उसकी कार में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ उसके पास वही नेकलेस था। तभी वहाँ पर नाया भी आ जाती है और वो विनो से उस वेन्यू जिसमें उनकी शादी होने वाली थी उसे चेंज करने की वजह पूछती है। दरअसल नाया नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में ज्यादा लोग आए और विनो ने ज्यादा लोगों के लिए दूसरा वेन्यू बुक कर दिया था। जब विनो से ये बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा, तो नाया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो जाने लगती है। उसी बीच नाया को वहाँ पर उसी औरत की आत्मा नजर आती है जिसे उसने पहले भी देखा था, लेकिन नाया यहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों का झगड़ा होने की वजह से विनो उसे वो नेकलेस नहीं दे पाया था, इसलिए वो भी अपनी फिल्म की शूटिंग पर चला जाता है जहाँ उसे स्टंट के दौरान एक छत से दूसरी छत पर कूदना था, लेकिन ये स्टंट वो बिना किसी सेफ्टी के करना चाहता था। उसका डर
डायरेक्टर उसे समझाता है कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, लेकिन वीनो उसकी बात नहीं सुनता। फिर जब शूटिंग शुरू होती है और वीनो जंप कर देता है, तभी वीनो का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जहाँ उसका काफ़ी सारा खून बह जाता है। यहाँ पर हम उसी औरत की आत्मा को भी देख पाते हैं। इसके बाद वीनो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वीनो अब बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसकी माँ और नाया पूरी तरीके से टूट जाते हैं और काफ़ी रोते हैं। फिर वीनो का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम सबसे मिलती है, सिवाय नाया के। अब कुछ दिनों तक सभी लोगों को वीनो के जाने का बहुत ही दुख होता है। नाया का भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था और इधर वीनो की मॉम भी काम करते हुए वीनो को याद करते करते रोने लगती है। वहीं नाया को भी उसका भाई डार्तो संभालता है और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद नाया ऑफिस जाती है। जब वो ऑफिस में होती है तभी उसे एल्विन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मिसेस ब्रोटो ने पूछा है कि क्या आप भी तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करोगी, जिस पर नाया हाँ कहती है। फिर जब वो घर पर होती है तभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। जहाँ डार्तो जब उसे कुछ सामान रखने के लिए दे रहा था, तभी उसे वीनो की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। अब जब भी डार्तो नाया को छूता तो उसे वीनो की स्पिरिट दिखाई देती, पर हैरानी की बात ये थी कि आखिर नाया को वीनो क्यों नहीं दिख रहा था। दरअसल कोई ऐसी चीज जिससे वीनो दिल से पसंद करता था, सिर्फ उसे छूने पर ही वीनो उसे देख सकता था। और क्योंकि वीनो नाया को काफी पसंद करता था, इसलिए डार्तो जब भी उसे छू रहा था तब उसे वीनो दिखाई दे रहा था। ये तीनों अब सोफे पर बैठे थे, जहाँ पर वीनो नाया के भाई से कहता है कि नाया से पूछो कि वो इतनी चुप क्यों बैठी हुई है। तो नाया उसे कहती है कि तुम मरे क्यों। और जब डार्तो उसे नाया की ये बात बताता है तो वीनो उसे बोलता है कि अरे उसकी ये बात मैं खुद भी सुन सकता हूँ। और ये सीन काफी फनी था। वीनो नाया को अब ऐसे ही सारी बातें बता देता है कि कैसे शूटिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया था, क्योंकि उसने खुद की मर्जी से बिना सेफ्टी के वो स्टंट किया था। अगले दिन जब डार्तो स्कूल में होता है तो वो अपनी दोस्त बिली को ये सब चीजें बताता है, जिस पर बिली पहले तो डर जाता है, लेकिन जब डार्तो उसे बोलता है कि उन्हें इन सब से कंटेंट मिल सकता है यूट्यूब के लिए, तो वो मान जाता है। फिर वो बिली को यकीन दिलाने के लिए एक शाम को उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ बिली को डर लग रहा था, इसलिए वो उसे शांत कराने के लिए मैगजीन देता है। तभी वहाँ पर नाया आ जाती है, जो डार्तो से कहती है कि मैं भला वीनो को कैसे देखूं। तो डार्तो उसे कहता है कि तुम्हें ना उसके किसी प्रीशियस चीज को टच करने पर शायद वो दिखने लगेगा। अब नाया को नहीं पता था कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि वीनो के लिए प्रीशियस होगी। तभी वीनो वहाँ पर पड़े नाया के बैग को गिरा देता है, जिसमें से वही नेकलेस गिरता है जो कि वीनो उसे देने वाला था, जिसे जैसे ही वो टच करती है तो वीनो उसे दिखने लगता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो वीनो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एक घोस्ट राइटर की जरूरत है, जिसे इतने दिनों बाद देखकर नाया काफी खुश होती है। वीनो उससे पूछता है कि उसे अपने नए एंथोलॉजी प्रोजेक्ट पर क्या लिखना है, और फिर दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं। नाया यहाँ पर काफी खुश थी क्योंकि वीनो उसके साथ था। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आ जाता है, जो कि उनका एक ऑर्डर लेकर आया था। नाया उसे पेमेंट करने के लिए सामान को वीनो को पकड़ा देती है, पर डिलीवरी मैन सामान को हवा में उड़ता हुआ देखकर काफी डर जाता है और बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम नाया और वीनो को पब्लिशर ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर एल्विन नाया को उसकी स्टोरी के लिए कहता है कि वो तो मिसेस ब्रूटो को पसंद नहीं आई। एल्विन उसे बोलता है कि तुम्हें ना ऑर्डर अपनी कहानी लिखनी चाहिए, ना कि तुम्हें किसी और की तरह बनना चाहिए। दरअसल जब से लोग उसे शमन की नजर से देखने लगे थे, तब से वो फैसला करती है कि वो हॉरर स्टोरीज नहीं लिखेगी। वो अब किराना विडूरी जैसी बनना चाहती थी। वो यहाँ पर एल्विन से पूछती है कि क्या मेरे पास थोड़ा टाइम है, जिस पर वो हाँ बोलता है। अब बाहर जाते हुए वीनो उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम और अच्छी कहानी लिख सकती हो। नाया उससे पूछती है कि क्या मुझे फिर से हॉरर स्टोरीज लिखनी चाहिए। तभी वहाँ पर मिसेस ब्रूटो आ जाती है, जो कि उसे अकेले बात करता हुआ देख लेती है, क्योंकि मिसेस ब्रूटो को तो वीनो नहीं दिखता। और मिसेस ब्रूटो के पूछने पर कि वो किससे बात कर रही थी, वो इस बात को टाल देती है। इसके बाद जब वो घर पर काम कर रही थी तभी उसे कुछ आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो दरवाजे पर वीनो खड़ा हुआ था। वीनो को देखकर नाया वापस से कमरे में चली जाती है। तभी हम दरवाजे पर उसी औरत की स्पिरिट को भी देख पाते हैं, जो कि नाया को पहले भी दिखाई दी थी। अगले दिन हम डार्तो और बिली को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी से, जो कि शमन था, भूत बुलाने को कहता है और घर में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें वीडियो बनानी थी। ये आदमी उन दोनों से कहता है कि ये रिचुअल ना उन्हें अकेले ही करना होगा, क्योंकि ये बिना कपड़ों के होता है। अब वो आदमी अकेले ही रूम में चला जाता है और कुछ चीजें बेड पर गिराकर उस बिस्तर पर बैठ जाता है। बिली और डार्तो कमरे के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ उन्हें काफी डर लगने लगता है और एक फैन खुद से ही उनके आगे आ जाता है। तभी लाइट्स भी चली जाती है और उस आदमी को भी डर लगने लगता है, जो कि रिचुअल करने के लिए आया हुआ था। इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलता है और तीनों डरकर बाहर की तरफ भागते हैं, जहाँ पर नाया थी।
जिसे डार्तो और बिली पकड़ लेते हैं और नाया उस आदमी को देखकर डर जाती है, जो कि अंधेरे में कपड़े ना मिलने की वजह से सफेद चादर बांध के उनके पीछे भाग रहा था। नाया जब उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, तो वो बताता है कि वो यहाँ पर भूतों को समन करने के लिए आए हैं। आगे वो बताता है कि इस घर में कोई बुरी आत्मा है, जिसे सुनकर नाया भी थोड़ी सी घबरा जाती है। और फिर वो विनो से पूछती है कि क्या इस घर के अंदर कोई और घोस्ट भी है। तो विनो नाया को एक बैग टच करने के लिए कहता है, जिससे उसे वही आत्मा वापस से दिखाई देती है, जिसे उसने पहले भी कई बार देखा था। विनो यहाँ पर नाया को बताता है कि इस औरत का नाम सीती है और ये मेरी वजह से ही मारी गई थी। अब हमें 5 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि विनो एक बार एक विलेज में शूटिंग करने के लिए गया था और उस विलेज के अंदर सीती और उसकी बेटी रहा करते थे और ये लोग विनो को काफी पसंद करते थे। सीती का पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो उसे काफी मारता था। उसकी बेटी को भी ये देखकर उसके लिए काफी बुरा लगता था। इसीलिए सीती ने एक दिन विनो से काम के लिए पूछा, जिस पर वो उसे शहर तो लेकर आ जाता है, लेकिन उसे काम नहीं दिला पाता क्योंकि विनो तो उसे यहाँ पर अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए लेकर आया था। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि असिस्टेंट कोई मेल ही होना चाहिए और उसे ड्राइविंग भी आनी चाहिए। इस वजह से वो उसके काम के लिए मदद नहीं कर पाता। यहीं पर एक आदमी था जो कि सीती को उसके साथ काम करने को कहता है और उसे जकार्ता लेकर जाता है, जहाँ जब सीती जाती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग तो उसके ऑर्गन्स निकाल कर बेचने वाले थे। दरअसल ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया करते थे। लेकिन सीती वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है और ये लोग उसे मार देते हैं। नायाब समझ जाती है कि विनो की आत्मा को मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि सीती की आत्मा अब भी भटक रही थी। इसीलिए नाया सीती की मदद करना चाहती थी ताकि विनो की भी आत्मा को मुक्ति मिल सके। विनो बताता है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, इसीलिए अभी दोनों बिली और डार्तो को भी ये बातें बताते हैं। पर उसके विलेज जाने के लिए इन लोगों को एक समुद्र को पार करके जाना था और विनो और सीते की स्पिरिट समुद्र को पार नहीं कर सकती थी। इसलिए डार्तो उसी ओल्ड शमन से मदद मांगने के लिए कहता है। वो उसके पास जाते हैं, जो कि पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब नाया उसे पैसे देती है तो वो इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। रात को अब जब सभी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी डार्तो बिली से पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ है। बिली बोलता है कि वो तो बाहर है, लेकिन वो उन लोगों को बोलता है कि वो उसकी कार को नहीं ले जा सकते। तभी तेजी से एक पर्दा हिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सीती ने किया है। इसीलिए वो अपनी कार को ले जाने के लिए मान जाता है। ये सब उसकी कार को लेकर निकल जाते हैं। फिर जब वो अपनी कार को शिप में रखते हैं, जहाँ बिली और डार्तो ओल्ड मैन से ताबीज लाते हैं, जिसके जरिए वो समुद्र पार कर सकते थे। अब हम बिली और डार्तो को देखते हैं, जो कि अपनी यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग शूट करने लग जाते हैं। इसके बाद सभी उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर सीती रहा करती थी। वहां वो एक लेडी से उसके बारे में पूछती हैं, तो वो बताती है कि उसके जाने के बाद कई लोग रूमर फैलाने लग गए कि सीती शहर जाकर काफी गलत काम करती है। इसीलिए उसकी बेटी मुरानी और उसके पिता ने ये गाँव छोड़ दिया। नाया को अब और पूछताछ करने पर वो बताती है कि तुम पास के गाँव में जाकर पता कर सकती हो। इसलिए लोग बिना समय बर्बाद किए दूसरे गाँव में जाकर पूछने लग जाते हैं। तभी नाया को एल्विन का कॉल आता है, जो उससे पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट का काम हुआ या फिर नहीं। तो नाया कहती है कि वो किसी कारण से अभी शहर से बाहर है और वो जल्दी ही उसे पूरा कर देगी। तो एल्विन यहाँ पर उसे 2 दिन बाद 12 बजे प्रोजेक्ट सबमिट करने को कहता है। इसलिए नाया वापस जाने लगती है, लेकिन सीती उससे कार को बैक लाने को कहती है। पर जब नाया उसकी बात नहीं सुनती तो सीती गुस्से में उसकी कार को हवा में उठा देती है। अब विनो को ना चाहते हुए भी सीती को धक्का देना पड़ता है और कैसे तो कोशिश कर कर कार नीचे आती है। फिर ये लोग किसी तरह जंगल से बाहर निकलते हैं और डार्टो और बिली कुछ खाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि उनकी घोस्ट वाली वीडियो पर मिलियन व्यूज आ गए हैं। ये देखकर ये दोनों तो काफी खुश हो जाते हैं, पर वो ये बात नाया को नहीं बताते। डार्तो अब यहाँ नाया के पास जाकर उसे कहता है कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास ताबीज है और अगर हम चले गए तो विनो भी यहीं पर रह जाएगा और उसने ही आज हमें बचाया है। ये सुनने के बाद नाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विनो के पास जंगल में वापस जाती है और बिली और डार्टो को घर भेज देती है। वापस आने के बाद वो सीती से भी माफी मांगती है और उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जब वो पूछते पूछते एक घर में पहुंचती है तो वहाँ सीती के पति को देखती है। नाया उससे उसकी बेटी मूर्नी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मूर्नी को कुछ लोग जकार्ता ले गए और थोड़ा पूछताछ करने पर उन्हें ये पता चलता है कि ये आदमी वही था जो कि सीती को भी लेकर गया था। इसलिए अभी लोग समझ जाते हैं कि मूर्नी की जान खतरे में है, पर सीती को नहीं पता था कि वो वेयर हाउस कहाँ पर है जहाँ पर वो बंदा सीती को लेकर गया था। तभी डार्तो को उसकी यूट्यूब की नोटिफिकेशन से एक आइडिया आता है और वो नाया को मूर्नी को ढूंढने के लिए एक लाइव करने के लिए कहता है। यूट्यूब पर लाइव जाकर वो उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस लाइव को काफी लोग देख रहे थे, क्योंकि एक घोस्ट लाइव थी जिसमें पीछे बोर्ड रखा हुआ था और उस पर सीती लिख रही थी। जहाँ बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि लाइव में एडिट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये सब कुछ रियल में हो रहा है। और इस लाइव को वीना की मां, नाया के ऑफिस वाले, मिसेस ब्रोटो और एल्विन सभी लोग देख रहे थे। नाया लाइव में सीती की पूरी कहानी सभी लोगों को बताती है कि
कैसे वो जकार्ता में आई थी काम की तलाश में, पर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसकर मारी गई और अब उसकी बेटी को भी उन लोगों ने पकड़ लिया है। वो उस वेयर हाउस के बारे में भी पूछती है कि अगर किसी को कुछ पता हो तो वो उन्हें ज़रूर बताए। फिर लाइव खत्म करने के कुछ ही देर बाद जब वो लोग कमेंट्स को चेक कर रहे थे तो उन्हें एक एड्रेस मिलता है जहाँ पर वो आदमी हो सकता था, इसीलिए लोग वहीं पर जाने का फैसला करते हैं। सीती, वीनो और नाया वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग अंदर बैठकर गैम्बलिंग कर रहे थे। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है जो कि वीनो ने खोला था, पर उन लोगों को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वीनो अपनी पावर से लाइट फ्लिकर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो स्विच की मदद से लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीती आ जाती है जो कि उन सभी लोगों को उठाकर फेंक देती है। दूसरी ओर नाया कुछ बच्चों को आज़ाद कर रही थी, तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे उसे बचाने के लिए वीनो उसके पास आ जाता है और 2 आदमियों को मार देता है और तीसरे बंदे को मारने के लिए नाया उसे 2 लकड़ियां देती है। जब वो आदमी उन लकड़ियों को हवा में उड़ता हुआ देखता है तो वो तो खुद ही डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर सीती कुछ आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से डरा डरा कर मार रही थी, जहाँ किसी तरीके से तो वीनो और नाया उसे रोकते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब सीती अपनी बेटी से मिलती है और काफी दुखी होकर रोने लगती है और उसकी बेटी भी अपनी माँ की याद में रो रही थी। फिर सीती की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है क्योंकि अब उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो अपनी बेटी से मिल रही थी। अब वीनो का भी टाइम आ गया था, जहाँ नाया उसे बोलती है कि दारतौर में अपना ध्यान रखेंगे और आखिरी बार उसे गले लगाती है। वीनो भी पीछे होने लगता है क्योंकि उसका टाइम आ गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ब्राइट लाइट नहीं पड़ती। नाया कहती है कि क्या हुआ, तो वीनो कहता है कि शायद वो लोग ना मुझे ले जाना भूल गए। तब नाया उससे पूछते है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या थी, तो वीनो को याद आता है कि वो चाहता था कि उसकी माँ नाया को पसंद करे और सभी साथ में अच्छे से मिलकर रहे। इसलिए नाया वीनो की मॉम के पास जाती है। वीनो की मॉम अब भी नाया से बात करना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को खोया है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, पर नाया उन्हें कुछ नहीं बोलती और एक बार उन्हें उस नेकलेस को टच करने को कहती है और वो खुद ही उनका हाथ पकड़ लेती है। तभी मॉम को वीनो दिखाई देने लग जाता है, जो अपनी मॉम से बोलता है कि मेरे लिए कोई नेकलेस जरूरी नहीं है, बस आप दोनों ही साथ रहना, जिससे उसकी मॉम भी सब कुछ समझ जाती है और नाया को इस बार गले लगा लेती है, जिससे वीनो की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद नाया मिसेस ब्रोटो के ऑफिस जाती है, जहाँ पर किराना विदुरी भी आई हुई थी। यहाँ नाया ने सीटी के ऊपर ही एक नॉवल लिखी थी जो कि मिसेस विदुरी को काफी पसंद आती है। फिर नाया वीनो की मॉम से मिलती है और वहाँ वो मोरनी को वीनो की मॉम से मिलवाती है, जहाँ हम आखिर में देखते हैं कि नाया, मोरनी और वीनो की मॉम साथ में बैठकर वीनो की फिल्म को देख रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि बहुत ही सिंपल थी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।